इस बार के बजट में 3 मुख्य मुद्दों पर सरकार का खास फोकस रहने का अनुमान है। दरअसल रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान करके सरकार खपत में इजाफा करने का रास्ता तैयार करेगी। ये आखिरकार देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होगा। रोजगार को लेकर आरबीआई ने हाल ही में दावा किया था कि 10 साल में देश में 12.5 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने बीते 3 से 4 साल के दौरान 8 करोड़ रोजगार के पैदा होने की बात कही थी। इसके बावजूद इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी 2 प्रमुख मुद्दे बनकर सामने आए थे। ऐसे में सरकार बजट के जरिए इस समस्या को सुलझाने के लिए नई रोजगार योजनाएं लेकर आ सकती है। इसके साथ ही बजट में ऐसी योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है जो देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। जानकारों ने पीएम मोदी के सामने भी कृषि विकास के बारे में चिंता जताई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत दिए गए छोटे छोटे कर्जों के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती को भी उजागर किया गया था। इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स की भी मदद करेगी, क्योंकि एफएमसीजी से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है। आने वाले सालों में ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो हर साल 15 से 20% की कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है एंड सो एज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सम एडवांटेज दे गिव टू फार्मर्स और द अदर जो बेनिफिशियरी है सो दैट उन वो लोग जब अपनी इकोनॉमी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे एंड हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जस्टिस करेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी सरकार गंभीर है। बजट में ऐसी योजनाएं लाई जा सकती है जिनसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक ग्रोथ में इजाफा करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत का रोल महत्वपूर्ण रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार को देश और दुनिया के साथ लोकल लेवल पर भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को मीडियम इंडस्ट्री से सेपरेट करते हुए जीएसटी में, इनकम टैक्स में और लोन्स वगैरह में कंसेशन दी जाए और परचेज में उनके लिए कोटा बांधा जाए और डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट में उन्हें असिस्ट किया जाए। नेचुरल गैस को जीएसटी में लाया जाए और कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स को 25% पे किया जाए विदाउट एनी सरचार्ज। इसके अलावा अभी दुनिया में टैक्स लाइन के मोर्चे पर अपना दबदबा रखने वाला भारत इस बार के बजट से इस सेक्टर की भी काया पलट होने की उम्मीद लगाए बैठा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।